हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यूज़ पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक पार्ट एमसीक्यूज़ का अपलोड कर दिया है। तो उत्तराखंड करंट अफेयर आने वाला एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसकी ये सेकंड सीरीज है। सीरीज का सेकंड पार्ट है, तो पढ़ते हैं इसमें हम। कल्पना सैनी हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। ये बीजेपी से निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने जो है वो प्रदीप टमटा का स्थान लिया है। ये 4 जून 2022 को जो है चुनी गई हैं और ये 4 जून 2028 तक रहेंगी। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य जो है अवकाश पर जाते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो है कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 5 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, राज्य गठन से पूर्व कितनी विधानसभा सीटें थीं? तो राज्य गठन से पूर्व जो है वो 22 विधानसभा सीटें थी। राज्य गठन से पूर्व जो था वो 22 विधानसभा सीटें और 9 विधान परिषद सीटें थी, जिनमें से एक विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाने से 30 सदस्यों द्वारा जो है मुख्यमंत्री को चुना गया था। आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2022 को कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था देहरादून में। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित की गई? तो दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो देवस्थल नैनीताल में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, मोदी जी हाल ही में केदारनाथ भगवान की दर्शन यात्रा पर आए थे, उनकी यह कौन सी यात्रा थी? तो केदारनाथ की यात्रा उनकी छठी यात्रा थी। अभी तक वो 5 बार आ चुके थे, छठी बार अब उत्तराखंड आए थे केदारनाथ यात्रा पर। गोचर मेले से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही कथन गलत है। यह 13-14 जनवरी को ना लगकर 14 नवंबर को ये लगता है। 14 नवंबर को लगता है। इसमें यह औद्योगिक व्यापारिक मेला है। जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर लगता है मेला। और अगला है, यह 1943 से कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, सीएम उद्यमान खिलाड़ी योजना 29 अगस्त 2022 को खेल दिवस के अवसर पर शुरू हुई। इसमें 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ी को कितने रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ये 1500 रुपये राशि देने का इसमें 1500 रुपये राशि खिलाड़ियों को दी जाएगी। हिमालयन बर्ड सर्वे हुआ था जिसमें 171 प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में जो है हिमालय बर्ड की जो है सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं, इसलिए उत्तराखंड का इसमें पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, लैंसडाउन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका नाम परिवर्तन करके कालो का डांडा रख दिया, सही है। इसकी स्थापना 5 मई 1887 को हुई, सही है। लेकिन बागेश्वर में नहीं होके इसकी स्थापना जो हुई थी वो अल्मोड़ा में हुई थी। 4 नवंबर 1887 को इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से हटाकर लैंसडाउन पहुंचा था और 21 सितंबर 1890 को लैंसडाउन के नाम पर जो है इसका नाम लैंसडाउन पड़ा था। तो अब इसका नाम परिवर्तित करके कालो का डांडा रख दिया गया है। हिम प्रहरी योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में कितने हजार प्रहरी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाएंगे? तो 10,000 प्रहरी जो हैं सीमांत क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आरक्षित सीटें जो हैं ये कथन गलत है। आरक्षित सीटें जो हैं वो 13 एससी और 2 एसटी की हैं। टोटल 15 सीट जो हैं इसमें आरक्षित हैं। विधानसभा सीट उत्तराखंड में 70 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं और लोकसभा सीट 5 हैं। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो है वो 5 जिलों से होकर गुजरती है। 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है। इसकी लंबाई जो है 125 किलोमीटर है, जिसमें 105 किलोमीटर सुरंग के माध्यम से इसको बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में धसपण ग्राम पंचायत को दिया था। यह कौन से जिले में है? तो यह अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, ट्रैक ऑफ द ईयर पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल इंपॉर्टेंट है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 का जो है वो पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल को दिया गया है। तो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है? बागेश्वर में। और बागची बुग्याल कहाँ पर है? ये चमोली में है। तो बागेश्वर और चमोली सही आंसर है।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्री प्राइमरी शिक्षा में शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो प्री प्राइमरी शिक्षा में उत्तराखंड शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, इंपॉर्टेंट है। और यह 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड में लागू की गई थी। प्री प्राइमरी में लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। बालाश्रय योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई, इंपॉर्टेंट है। यह अनाथ बच्चों से संबंधित है। अगला प्रश्न है राज्य गठन के बाद कितनी सीटों द्वारा मुख्यमंत्री को निर्वाचित किया गया? तो ये मैंने बता दिया था 30 है। इसमें 22 विधानसभा की और 8 विधान परिषद की हैं, क्योंकि एक सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। राज्य की 2 नर्सों को दिया गया है, शशिकला पांडे और गंगा जोशी, 2 नर्सों को। और ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 में मिला है। ये शुरू कब से हुए थे? तो ये हुए थे शुरू 1973 से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है ये 2021 से सरकार ने शुरू किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2021 और 2022, 2021 के पुरस्कार जो हैं वो भी 2022 में 9 नवंबर राज्य गठन की स्थापना दिवस पर ये दोनों साल के राज्य गौरव पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इसमें 2021 में 5 लोगों को और 2022 में भी 5 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2021 से इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य का हिंदी भाषा में 2022 में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है देवेंद्र मेवाड़ी को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड को निम्न में से कौन सा अवार्ड नहीं मिला? तो उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिला है। बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड ये भी मिला है। स्टार्टअप श्रेणी में जो है लीडर श्रेणी प्राप्त हुई है। सर्वाधिक स्वच्छ श्रेणी में पुरस्कार, तो ये पुरस्कार जो है उत्तराखंड को नहीं मिला है। तो ये 3 पुरस्कार उत्तराखंड को मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो जमरानी बांध जो है ये गोला नदी पर है और नैनीताल में पड़ता है ये जमरानी बांध। तो इसे पीएम कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल किया गया, जिसमें 90-10 के अनुपात में केंद्र सरकार इस पर व्यय करेगी। तो ये अभी पूछा भी गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है करंट से रिलेटेड ही ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डाटा पूछता है। तो जो करंट में चीज़ होती हैं उसको अच्छे से देखें। अगला प्रश्न है लक्ष्य सेन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो लक्ष्य सेन से संबंधित है, लक्ष्य सेन का संबंध अल्मोड़ा से है, सही है। यह है वॉलीबॉल खिलाड़ी नहीं है, यह है बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता था और विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक भी लक्ष्य सेन ने जीता था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लक्ष्य सेन से संबंधित। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की रैंकिंग में निम्न में से कौन सा गलत है? तो निर्धनता में जो है वो 14वां स्थान गलत है, ये पूछा भी गया था। तो निर्धनता में उत्तराखंड का 15वां स्थान है। सुशासन सूचकांक में 3रा स्थान है। स्कूली शिक्षा में 35वां स्थान है। स्वास्थ्य सूचकांक में 15वां स्थान है और सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में 14वां स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 7वां स्थान है। तो ये रैंकिंग थी उत्तराखंड की। दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में भारत के साथ कितने अन्य देशों का सहयोग है? तो 4 देश इसमें और सम्मिलित हैं जिनका इसमें सहयोग है। भारत सहित 5 देश हो गए इसमें। जमरानी बांध जो है कौन सी नदी पर है? तो जमरानी बांध जो है वो गोला नदी में नैनीताल पर बना हुआ है। अगला है जमरानी बांध कौन से जिले में स्थित है? तो जमरानी बांध नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत अमेरिका 2022 सैन्य अभ्यास जो है चमोली में हुआ है, यह कौन सा संस्करण था? तो यह 18वां संस्करण था जो 2022 में ओली चमोली में हुआ है, भारत और अमेरिका का। शिक्षा नीति 2022 ने कितने वर्ष पुरानी शिक्षा को प्रतिस्थापित किया? तो शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया। ये 1986 में बाद जो है अब आई है 2020 में शिक्षा नीति, तो 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया। भारत की पहली वेधशाला जो अंतरिक्ष गतिविधि पर नज़र रखेगी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये जो है गढ़वाल मंडल में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है मोदी जी ने अपनी केदार भगवान यात्रा पर कितने करोड़, जब मोदी जी केदार यात्रा पर आए थे तो उन्होंने कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, तो कितने करोड़ की थी वो? 3,430 करोड़ की परियोजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया था। उत्तराखंड प्री प्राइमरी शिक्षा में शिक्षा नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड प्री प्राइमरी शिक्षा में शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यह है 4 नवंबर 2022 से शुरू हुई है, बिल्कुल सही है। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हैं,
सही है। यह लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है, ये गलत है। ये लक्ष्य 2025 तक रखा है। और इसमें महिलाओं की आय जो है, वार्षिक आय 1.25 लाख महिलाओं की, लाख मतलब 1 लाख उनकी वार्षिक आय करना इसका लक्ष्य है। तो 1.25 लाख महिलाओं को इसमें लखपति बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 नवंबर 2022 से शुरू हुई है। उत्तराखंड के बजट 2022-23 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें राजकोषीय घाटा 8,503 करोड़ का था, सही है। कुल बजट जो है वो 65,571 करोड़ का था, सही है। यह पिछले बजट से 12% अधिक था, ये भी सही है। वित्त मंत्री धन सिंह रावत ने इसको पारित किया। तो वित्त मंत्री धन सिंह रावत नहीं है, ये शिक्षा मंत्री हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो है इसको पारित किया था। अगला है, रुड़की आईआईटी द्वारा इनमें से किसका निर्माण नहीं किया गया? तो रुड़की आईआईटी द्वारा किसका निर्माण नहीं किया गया? परम गंगा सुपर कंप्यूटर इसका किया है। जीपीटी चैटबॉट जो है इसका निर्माण नहीं किया है। किसान ऐप रुड़की आईआईटी ने बनाया है। भूकंप अलर्ट ऐप जो है ये भी रुड़की आईआईटी ने बनाया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया गया 2022 में? तो 5 व्यक्तियों को दिया गया। 2021 में भी 5 व्यक्तियों को इसमें चुना गया था। जोलजीबी मेला जो है 14 नवंबर को काली गौरी नदी के संगम पर लगता है। इसे गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा 1914 में शुरू किया गया था। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है वो 17 जून 2022 को प्रकाशित हुई। अल्मोड़ा सर्वाधिक गरीब तथा देहरादून सबसे कम गरीब जिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे गरीब जिला कौन सा था उस समय? आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 1,96,292। विकास दर जो थी वो ऋणात्मक थी, -4.42। और निर्धनता में उत्तराखंड का 18वां स्थान न होकर 15वां स्थान था। तो ये उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण था। तो ये हमारे उत्तराखंड के 40 प्रश्न थे, जो हमारी ये MCQs की पार्ट 2 था। इसके बाद 3-4 वीडियो और बनाएंगे हम, जिसमें पूरे उत्तराखंड का 2020-21 का सारा कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।